सफलताएं उनको मिलती है जो काइनेटिक की तरह समय के साथ अपनी रेट बदल लेती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज जब हमारे स्लोगन से आपको पता लग गया कि हम बातें कुछ स्लोगन के हिसाब से ही करने वाले हैं, आज हम लेके आए नया टॉपिक काइनेटिक केमिस्ट्री। क्या है अपने पास आज? काइनेटिक केमिस्ट्री। बिल्कुल, अगर सफलताएं हासिल करनी है तो आपको समय के साथ जिस तरह से टाइम के रेस्पेक्ट में केमिकल के अंदर जो चेंज आता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी उसी रेट से, तो जब केमिस्ट्री में केमिकल्स अपने रेट में चेंज कर लेते हैं समय के साथ, तो मुझे लगता है कि अगर हमें सफलताएं पानी है तो हमें भी समय के साथ चेंज करना चाहिए। हमें हमारी रेट, हमारी स्टडी की जो रेट है उसको चेंज करना चाहिए। आप समय देखिए क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से अपने स्टडी की रेट को बढ़ा लीजिए। चलिए आज बात करते हैं हम एक बिल्कुल न्यू टॉपिक पर, और वो है आपके पास काइनेटिक्स। काइनेटिक काइनेटिक्स काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स। तो हम बात करने जा रहे हैं आज काइनेटिक्स पर। किस पे बात करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स पर बात करेंगे। तो हमारे पास आज केमिकल काइनेटिक की बातें चलेगी टोटली। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ने वाले क्या है, देखिए। फर्स्ट तो हम जब केमिकल काइनेटिक्स की पढ़ रहे हैं तो हमारे पास केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वो केमिकल्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस क्या होती है ये तो आप आई थिंक अब तक तो आप जानते ही होंगे कि रिएक्शंस क्या होती है ना। घर पे अर्ली मॉर्निंग अगर हम उठ के टी बनाते हैं तो जस्ट ए रिएक्शन है, और रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट करते हैं। किसी भी में भी रिएजेंट की प्रेजेंस में कर सकते हैं, विदाउट रिएजेंट की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट फाइनली बनाते हैं। इसी को हम रिएक्शन कहते हैं। अब रेट के बेसिस पर हमारे पास जो है रिएक्शंस के टाइप होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो रिएक्शंस हमारे पास होगी, टाइप ऑफ रिएक्शंस होगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेट की। रेट क्या होती है, और उसी में टाइप ऑफ रेट भी हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रेट भी हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा टाइप ऑफ रेट। उसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं, इसी के साथ जब यहाँ पे ही हम बात करेंगे तो उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? इफेक्ट्स के बारे में, है ना। तो इफेक्ट्स ऑफ रेट्स, और यहीं पे आपके पास इसी के अंदर यहीं पे आ जाएगा निकल के इफेक्ट्स में, या यहाँ पे या अलग से सेपरेट कहीं पे भी हम जो है यहीं पे बात करने वाले हैं। और किसकी बात करेंगे? गुलबर्ग एंड वागे, है ना। गुलबर्ग एंड वागे मास एक्शन की बात करेंगे, एक्टिव मास की बात करेंगे। मास एक्शन बोल दूं या एक्टिव मास एक्शन लो बोल दूं या एक्टिव मास लो बोल दूं, गुलबर्ग एंड वागे ने ये दिया था, वहां पर हम बात करेंगे इसकी। और यहीं से फिर हम बात करना स्टार्ट करेंगे किसकी? रेट कांस्टेंट की भी बात करेंगे। रेट कांस्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को आता है वो आता है रेट में और रेट कांस्टेंट में। ध्यान से सुनिएगा, रेट और रेट कांस्टेंट में कंफ्यूजन आता है। जब ये सारे अभी तक आपने जो यहाँ तक चीजें पढ़ी है, ये क्या है? फंडामेंटल्स है, सारे फंडामेंटल्स है। ये चीजें समझे बगैर आप आगे बात नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपको रेट्स जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, तो यहाँ पर आप जब आगे चलोगे तो रेट के बाद 7 नंबर पे आप मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लोगे, मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लोगे, और वहीं पे फिर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहीं पे हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस
ऑर्डर्स की हम सॉरी इंटीग्रेटेड लॉ की बात करेंगे। किसकी? इंटीग्रेटेड लॉ की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड लॉ के थ्रू हम क्या निकालेंगे? ऑर्डर्स निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। इंटीग्रेटेड लॉ के थ्रू हम क्या निकालेंगे? ऑर्डर। इसी में आ जाएगा आपका ऑर्डर्स में फर्स्ट लॉ, जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट लॉ क्या, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो भी आगे है। हालांकि हमें इसमें जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, उसी में हमारा काम हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर भी होती है, थर्ड ऑर्डर भी होती है। थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक में भी जाए, लेकिन फर्स्ट और जीरो में तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं पे हम उसकी हाफ लाइफ पढ़ेंगे, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं उसकी रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? रेट कांस्टेंट निकालेंगे। हम ब्रीफली बात करेंगे इन सब पे, है ना, इन पे सब पे ब्रीफली बात करेंगे। चलिए वहां पढ़ेंगे इनको। फिर हम यहाँ पर इसी के अंदर हाफ लाइफ भी पढ़ लेंगे। ऑर्डर पढ़ लिया, हाफ लाइफ पढ़ लेंगे, हाफ लाइफ पढ़ लेंगे इसी में। तो ये आपका हाफ लाइफ हो जाएगा यही इसी के अंदर। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे। और फिर कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे, वहां पर टेम्परेचर के इफेक्ट्स पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में एक जो चीज देखने वाले हैं, मान लीजिए कि टेम्परेचर इफेक्ट्स देख लेते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट्स और उसके बाद हम 10th पॉइंट पे हम जो देखेंगे वो है कॉलिजन थ्योरी। आरएनएस वगैरह सारी बातें हो जाएगी तो टेम्परेचर इफेक्ट पे। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी। हाँ, एक चीज यहाँ पर जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो जीरो ऑर्डर भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ेंगे, सूडो ऑर्डर क्या होती है वो भी देख लेंगे। वहां पर छोटी सी बात होती है, उसको देख लेंगे वहां पर। और फिर ऑर्डर सारे इसमें आ जाएंगे। यहां पर आ जाएगा आपका कॉलिजन थ्योरी, और इसके तहत हम इस चैप्टर को द एंड कर देंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर का द एंड कर देंगे। तो आई होप कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। केमिकल काइनेटिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस यहाँ सिर्फ जानकारी के लिए सफिशिएंट है। टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आएगा रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस ये देख लो, समझ लो, इससे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इफेक्ट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं इफेक्ट से। मास लो, ये समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए जरूरी है, याद रहना चाहिए, कभी क्वेश्चन भी बनता है, अदरवाइज ये काम आएगा इसमें। फिर आ गया आपका रेट कांस्टेंट निकालना। ये तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मॉलिक्यूलरिटी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये थ्योरेटिकली क्वेश्चंस है, मॉलिक्यूलरिटी वाले जो है थ्योरेटिकली क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना, ऑप्शंस में। न्यूमेरिकल वगैरह तो जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शंस में बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में बनेगा यहाँ पर। तो ये तो फिर इंपॉर्टेंट है। ये तो सारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह, सॉरी इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह, हाफ लाइफ वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इफेक्ट्स, कॉलिजन थ्योरी फिर से जो है आपकी थ्योरेटिकली आ गई है। ठीक है ना, और आरएनएस इक्वेशन से बन जाएगा वहां पर। और यहीं पे हम इनके ग्राफ्स पढ़ेंगे। यहीं पे क्या है? ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो ग्राफ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्राफ से क्वेश्चंस बनेंगे, जो मैंने इंपॉर्टेंस बता दी है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ बनने वाले हैं, किस किस पे फोकस करना है। तो आप इस ओवरऑल में फोकस करना है, रेट पे करना है, टाइप ऑफ रेट पे भी करेंगे उस पे। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर जो है वो, और मॉलिक्यूलरिटी, इस पे थ्योरेटिकली होंगे, न्यूमेरिकल नहीं होंगे। और आपके पास रेट कांस्टेंट ये और रेट कांस्टेंट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर, ये दोनों एक ही चीज यहीं पे निकलेगी आपकी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये यही है, ये दोनों से रिलेटेड होती है हालांकि, पर ये आपका यहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेन चीज ये है, मेन चीज ये है मेन चीज। अब इनके बाद में इतना समझाने के बाद अगर मोटी बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ दोनों की वो, और रेट, ये तीन चीजें, ये और ये तीन चीजें, ये आ गई होगी समझ में बात। ये है मेन फंडा, यही है। आपको यही चीज समझनी है, रेट, ऑर्डर, हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो सारी बातें हैं। बाकी थ्योरेटिकली चीजें वहां से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल की बात बोली मैंने तीन चीजों पर, यहाँ पर और वहां पर न्यूमेरिकल बनेगा। गॉट इट? तो आई होप ये बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम आगे, इसे करते हैं रफ। देखिए जरा, आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर। चलिए,
हम क्या बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करेंगे सीधे सीधे से हमारे फर्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शंस पर। रिएक्शंस तो आप जानते ही हो। अब हम बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन दे देते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या बातें करने जाएंगे, ये क्या होती है केमिस्ट्री, काइनेटिक्स केमिस्ट्री क्या होती है, उस पर बात करते हैं। इन दिस ब्रांच, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड deals with the rate of reaction and effects of the rate of reactions। इन सब पे हम बात करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इस जो केमिस्ट्री की ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर हम डील करेंगे। इन दिस ब्रांच वी डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस या चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड इफेक्ट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, उसके इफेक्ट्स पे बात करेंगे। तो ये सारी बातें इसी के अंदर की जाती है। तो ये तो हो गई आपकी इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ये क्या होता है। उसके बाद आ जाइए आपके पास टाइप ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो ये आपका टाइप ऑफ रिएक्शंस है। टाइप ऑफ रिएक्शंस में फर्स्ट आपका जो है वो आ गया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये कैसी है? इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत जल्दी, बहुत फास्टली होने वाली रिएक्शंस, उसे क्या कहेंगे हम? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, है ना। बहुत विद इन सेकेंड इंस्टेंट होने वाली, उसको कहेंगे इंस्टेंट। वेरी फास्ट रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यस। अब हम बात करते हैं सेकंड, ऐसी कौन सी रिएक्शंस होगी? ऐसी रिएक्शंस बताते हैं हम आपको। ऐसी रिएक्शंस जैसे एग्जांपल में इंस्टेंटेनियस वेरी फास्ट रिएक्शंस जो भी है वो इंस्टेंटेनियस होगी। जैसे कि आपकी आयनिक वाली रिएक्शंस वो होती है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शंस है वो क्या हो जाएगी? ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस है। जैसे आयनिक रिएक्शंस जो है वो भी आपकी इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस है। NNO3 ये ऐसी रिएक्शंस क्या है? ये इंस्टेंटेनियस होने वाली रिएक्शंस है। ये सेटल डाउन हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी आएगी इसकी, पीपीटी बनेगी इसकी, ठीक है ना। ये सेकंड नंबर की बात करें तो अब आपके पास है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है आपके पास, बहुत स्लो, धीरे चलने वाली, जो आज नहीं कल नहीं बरसों में जो रिएक्शंस होती है उसे कहते हैं हम एक्सट्रीमली स्लो। जैसे कौन सी? 2 साल लगा देती है, साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, ऐसी रिएक्शंस उनको बोलते हैं एक्सट्रीमली स्लो। अब हम उनकी रेट को डिफाइन करने के लिए बैठा थोड़ी रहेंगे, 4-5 महीने तक बैठे थोड़ी रहेंगे, है ना। 4-5 मंथ तक हम वेट नहीं कर सकते इतना, है ना। कब हमारा रिजल्ट लाके हम देंगे। तो ऐसी रिएक्शंस, जैसे कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस है? रस्टिंग प्रोसेस, यानी आयरन पर रस्टिंग। तो आपके पास क्या हो जाएगा? मॉइस्चर, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, में भी हो सकता है CO2 भी रहे और ना भी रहे, तो ये है। और इससे जो रिएक्शंस बनती है Fe2O3 XH2O, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर। तो ये आपकी रस्टिंग है। ये क्या है? रस्ट है। तो रस्टिंग है ये, है ना, रस्टिंग वगैरह रस्ट है। तो ये होगी आपकी एक्सट्रीमली स्लो। फिर आती है आपकी थर्ड पे। अब ये कैसी है? मॉडरेट स्लो बोल दो या मॉडरेट रिएक्शन बोल दो। मॉडरेट स्लो रिएक्शन मतलब ना तो वो हाईली फास्ट है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, ना ही वो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है।
ऐसी रिएक्शंस को हम मॉडरेट रिएक्शंस की रेट को डिफाइन कर सकते हैं। ना तो हम इसकी रेट को डिफाइन कर सकते हैं, ना हम इसकी रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम रेट किसकी डिफाइन कर सकते हैं? हम रेट इनकी डिफाइन कर सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शन जो है उनकी रेट्स को डिफाइन किया जा सकता है। तो आपको इसका मतलब आगे चल के ये नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, इस पे फोकस करना है ना? क्योंकि रेट किसकी डिफाइन कर सकते हो? अरे भाई कम से कम एक तो पता लगे, जैसे रिएक्शन उसमें रिएक्शन करवा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो पा रही है, टाइम का पता ही नहीं लग पा रहा है ना? तो टाइम का जब पता नहीं लगेगा तो हमारी तो रेट ही क्या है, हम यहाँ पढ़ेंगे अभी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, है ना? यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे अभी तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा बेटा, इधर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अरे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, किसी को ना पता हो तो रिएक्शन क्या है शॉर्ट में लिखी जा रही है, ऐसे टर्म शॉर्ट में चलती है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, पहले थोड़ा सा यहाँ बोल दूं मैं ताकि ये समझ में आ जाए। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शंस होती है आपके पास रेट आर से डिफाइन करते हैं इसको, किससे डिनोटेट करते हैं? आर से, है ना? तो रेट जो है आर इक्वल टू, या लिख देता हूं मैं, पूरा ही लिख देता हूं, क्या है? रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जो भी है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन को ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, किससे करते हैं? इस ब्रैकेट से, है ना? इस ब्रैकेट से। और चेंज है तो मैं ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? कंसंट्रेशन। ध्यान से रखना, चीजें शॉर्ट में अब डिनोट करके चल रहे हैं चीजों को सिंबल्स के साथ में, है ना? तो डिनोटेट कर रहे हैं इनको। तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर काइनेटिक में ब्रैकेट क्या बताता है? कंसंट्रेशन। और उसमें चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है तो वो किससे बताई जा रही है? डेल, इस तरह से। तो C1 C2 रही होगी, C2 माइनस C1 रही होगी, जो भी है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टेकन टाइम, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। इसी को क्या बोलते हैं? रेट। अरे भाई किसी की कंसंट्रेशन में यहां से यहां तक जो कंसंट्रेशन में चेंज आया है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो उसके कितना कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में? आपने 100 लिया था, उसमें से 20 कन्वर्ट हो गया, तो इसमें जो चेंज आया वो कितने टाइम में आया, इसी को रेट बोलते हैं। अभी आएंगे वापिस इस पे, पहले इस पे कर लेते हैं। ये रेट है। तो देखो जरा, है ना, मॉडरेट। अब हम कह रहे हैं कि इसकी रेट किसकी डिफाइन कर सकते हैं? इसकी ना, कैसे? देखो इसकी इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इतनी फास्टली चेंज हुई कि टाइम का पता नहीं लगा। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इतनी फास्ट हुई कि टाइम का पता ही नहीं लगा। तो फिर आप जब टाइम का पता नहीं लगा तो रेट कैसे निकाल पाओगे? एक्सट्रीमली स्लो, पता ही नहीं लग रहा कि जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो चेंज पता नहीं कितने सालों बाद होगी। यहां पर ये समय जो है कितने सालों बाद इसका जो है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पता लगेगा हमें कि यहां पर है ना 5 मंथ्स। अरे भाई 5 मंथ तक कौन बैठा रहेगा? तुम्हारे पास हो टाइम तो तुम बैठ जाना, है ना? काम करने वालों के पास इतना टाइम नहीं है, तो इसकी रेट नहीं निकाल सकते। तो इसकी भी रेट नहीं, हाँ इनकी रेट निकाली जा सकती है। ये कितना टाइम ले रही है? मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन होने में 10 मिनट्स ले लिए, 20 मिनट्स ले लिए, 50 ले लिए, 1 आवर ले लिया, ज्यादा से ज्यादा 2 आवर ले लिया। यार इतना टाइम ले रहे हैं तो हम ये चीजें निकाल पाएंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया उसके समय के साथ उन्हीं रिएक्शंस को हम निकाल सकते हैं, और उनको बोलते हैं मॉडरेट स्लो रिएक्शंस या मॉडरेट रिएक्शन। स्लो भी मत लगाओ आप, तो मॉडरेट रिएक्शंस बोलो, ठीक है? ये है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस है? हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन कर दो तो क्या हो जाएगा? H2O + O2, बैलेंस कर लेना, ठीक है? सेकंड, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन मतलब आप क्या करोगे? किससे? कैन शुगर से। तो इन्वर्जन कैन शुगर पढ़ा होगा ना, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, तो वो है। या फिर आप डिकम्पोजिशन बोल दो उसको, डिहाइड्रोलाइसिस कर दो। डिकम्पोजिशन क्या? हाइड्रोलाइसिस करो। क्या है? हाइड्रोलाइसिस, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो आपके पास कैन शुगर है, उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं अपन, है ना? तो
ये हो गया आपके पास C12 H22 O11, ठीक है। इसको करना है तो H2O लगाओगे, C6 H12 O6 प्लस C6 H12 O6, ठीक है ना। तो एक H2O जुड़ गया तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ गए, 22 से 24 हो गया, और 11 तो है 12, एक कार्बन तो है 12, इधर 12 था इधर भी 12 है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी थी तो ये वाटर से आ गया, जुड़ गया, 12 हो गया। तो ये आपके पास कैन शुगर को ऐड करने का तरीका। आई होप कि आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर क्लियर हो गया है तो भाई लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए अगर ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शंस पर, है ना। आपका लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है, सो मिलने वाला फ्री लाइक कम से कम हमें मोटिवेशन तो दे सकते हो, सो प्लीज डू लाइक। चलिए, अ रेट ऑफ रिएक्शन आर रेट इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल टी। हम क्या कह रहे हैं, रेट क्या होती है, पहले आ जाओ रेट क्या होती है, रेट की बात करते हैं, है ना। तो ये कह रहा है रेट क्या है, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनीवन। एनीवन कौन, तो आप एनीवन छोड़ के ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं क्या है। मान लीजिए कि आपने ए और बी को रिएक्ट करवाया और पी फॉर्म किया, ए बी को रिएक्ट करवाया पी फॉर्म किया, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये जानते ही हो, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि इसकी कंसंट्रेशन ए नोट रही, यानी ए नोट क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन 100 रही, ए नोट, नोट का मतलब प्योर रही, तो T इक्वल टू 0 टाइम पर, T इक्वल टू 0 टाइम पर ये 100 रही, तो प्रोडक्ट क्या रहा होगा, 0। और T इक्वल टू किसी T टाइम पर, जो भी ले लो, 5 मिनट ले लो, कुछ भी ले लो, तो 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, 20 मिनट पे, जो भी कोई टाइम होगा उस पर, तो T इक्वल टू T टाइम पर ये कंसंट्रेशन आपने जो ली है ना ए नोट वाली, यानी 100% थी, तब प्रोडक्ट था ही नहीं, तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट बना होगा X, तब यहां क्या बच गया, ए नोट माइनस एक्स, एंड 100 में से कुछ निकल के चला गया, और इसी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है 80, इसको बोल दो 80, मतलब T टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन। T टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन क्या है, T टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन क्या है, ये पढ़ेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे पढ़ेंगे, इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, पूछो मत, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है, आपके कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, ये रहा ना चेंज, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, है ना। तो और कितने टाइम में आया, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, कितने टाइम में आया, और चेंज दोनों में आया। देखो, रिएक्टेंट में चेंज आया, प्रोडक्ट में भी चेंज आया, ऐसे बोल दो, ये लो, रिएक्टेंट में चेंज आया, रिएक्टेंट में चेंज आया, देखो प्रोडक्ट में भी चेंज आया, पहले 0 था अब X बन गया, पहले ए नोट प्योर था अब 80 रह गया। तो कितने टाइम में, कितने टाइम में आया, कितने टाइम में आया, कितने टाइम में चेंज आया, यहाँ टाइम 0 था अब टाइम T हो गया, तो कितने टाइम में कितना चेंज आया उसके रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, है ना। तो ये बोलना चाह रहे हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि आपके पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इसकी जो रेट है उसमें देखो, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट एंड चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जो भी आया होगा 1 मिनट में कितना आया वो देखेंगे। 5 मिनट में आया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं, पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आया, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हो जाएगा रेट इक्वल टू चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम। तो 0 से इतने में चेंज आए, ये होती है रेट। आई होप कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं हम आगे। अब इसी में चलो यहीं पे बात करते हैं, यहीं पे ही हम समझा देते हैं। टाइप ऑफ क्या है,
टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। ध्यान से सुनिएगा, ये हेडिंग अलग है, ये हेडिंग अलग है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर से आपके। क्या है ये? टाइप ऑफ रिएक्शंस थी, ये टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस है। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस है। और इसमें भी टाइप्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है आपके पास? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और सेकंड हो जाएगी आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। इसीलिए मैं बोल रहा था कंफ्यूजन में नहीं आना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वर्ड आपने पहले सुन लिया है। कहां सुना है? ये रहा। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। यहां क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। सो प्लीज कंफ्यूजन में नहीं आए। अधिकतर मैं साफ बोल रहा हूं, मैं कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कोई समझने वाली बात है, वो तो वैसे पता लग रहा है। आपको लग रहा है बेटा, कई सारे आप में एक पूरी क्लास में बैठे रहते हैं, उसमें से अगर 40 बच्चों की क्लास है, 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर किसी क्लास में बैठे हुए हैं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये जल्दी समझ में आ जाती है। बाकी 30 को तो ऐसा होता है कि कंफ्यूजन ही चलता रहता है। उस टाइम पे तो हाँ 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 करते हैं, बाद में पता लगता है ओ ये क्या था, इंस्टेंटेनियस, वहां भी सुना था यहां भी सुना था, क्या है। दोनों में कंफ्यूजन में आ जाते हैं और फिर एग्जाम में इसकी जगह वो, उसकी जगह ये लिख देते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो एवरेज है और दूसरी है आपकी इंस्टेंटेनियस। क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये विजिबल है? क्या प्लीज देखते हैं एक बार विजिबल है कि नहीं, क्योंकि नीचे ज्यादा है। यस 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 है, विजिबल है। चलिए ये विजिबल है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दोनों है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान सुनिए, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 2 होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन 3 होती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। ये तो चलने के बेसिस पे, कितनी फास्ट रिएक्शन, कितनी स्लो रिएक्शन है, कितनी मॉडरेट रिएक्शन है, तो ये 3 होगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, कह रही है कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया, एवरेज रेट के अकॉर्डिंग आया या इंस्टेंट। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालना चाहते हो तो 2 तरीके से निकालोगे, या तो एवरेज करके निकालोगे या किसी एक दिए गए टाइम पॉइंट टी पर उसकी रेट निकालोगे। बात को सुनिएगा, आपको रेट निकालनी है तो रेट 2 तरीके से निकाल सकते हो, कि यहां से यहां तक चेंज आया उसका एवरेज निकाल लो, और यहां से टाइम में चेंज आया उसका एवरेज निकाल लो, तो एवरेज हो गया। ये क्या है? ये है आपके पास कि तुम तो ये बताओ जब रिएक्शन चल रही है तो उसके पॉइंट टी टाइम पर क्या रेट रही होगी। चलिए इसको आगे डील करते हैं ना। आई होप कि ये बात तो समझ में आ गई, कि मैं थोड़ा सा इसको इधर हटा देता हूं, यहां आ जाता हूं, क्या होगी, है ना। ये आपका आर था, इस आर को तो यही रहने देते हैं, और ये आपकी प्रोडक्ट रही होगी, और इस पे टाइम पे 0 रहा होगा, और यहाँ पर ये x रही होगी। हम जो बातें कर रहे थे वो ये थी और ये थी, ऐसा हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं, है ना। तो एवरेज आ जाओ, एवरेज नंबर ए पे क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही होगी? देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो देखो, आप यहां से समझो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मुझे इधर लिया है मैंने सी मीन्स कंसंट्रेशन, और इधर लिया है मैंने टाइम टी, क्योंकि इसी के बीच चल रहा है सारा कुछ, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। तो देखो 2 चीजें हैं, क्या है? एक तो रिएक्टेंट का,
तो बोलो रिएक्टेंट क्या हुआ होगा। पहले तो ये समझो रिएक्टेंट क्या हुआ होगा। ये रिएक्टेंट क्या हुआ होगा, मान लीजिए 100%, यानी कि आपने 100 ग्राम लिया होगा, ठीक है, जो कि कन्वर्ट होके एक्स में कन्वर्ट हो गया, ये 20 ग्राम हो गया। तो अब कितना बच गया, 80 ग्राम बच गया यहाँ पर, है ना। 100 लिया था तब ये 0 था, अब 100 में से 20 ये बन गया, तो यहाँ कितना बचा, 80 बच गया, है ना। तो 80 बच गया। तो अब ये क्या हुआ, पहले देखो नोटिस करो, ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आपका टाइम के साथ, टाइम के चेंज के साथ जो रिएक्टेंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपके पास में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा किसका, मैं ग्राफ बनाऊंगा किसका, रिएक्टेंट का, तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये किसका ग्राफ है, आर का, रिएक्टेंट का ग्राफ है। अब प्रोडक्ट देखो 0 था, यहाँ क्या था, 0 से कितना हो गया, 0 से कितना हो गया, 20 ग्राम, 0 से कितना हो गया, 20 ग्राम। टाइम बढ़ा तो प्रोडक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे आएगा, पहले यहाँ 0 था तो ये 0 पॉइंट है, पहले 0 था तो क्या हो गया, 0 से बढ़ता 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 ये चला गया, है ना। तो ये प्रोडक्ट का है, ये किसका है बेटा, प्रोडक्ट का है। ये ग्राफ प्रोडक्ट का है, ये किसका है, रिएक्टेंट का है। ये प्रोडक्ट का है, ये रिएक्टेंट का है। आगे बात समझे। अब प्रोडक्ट कम हुआ है तो इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस जब हम लिखेंगे, साइन सिग्निफिकेंस लिखेंगे, तो इस पे माइनस लगाएंगे, इस पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि वो बढ़ रहा है। प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो प्लस साइन, रिएक्टेंट कम हो रहा है तो माइनस साइन। तो माइनस और प्लस ये दोनों, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। नेगेटिव क्या बताएगा, डिक्रीजिंग। पॉजिटिव क्या बताएगा, इंक्रीजिंग। गॉट इट, इतनी बात समझेगी। तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगाना है, इस प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन लगाना है। तो आपके पास ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो कॉमन रेट का हो गया, ये तो इसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया, है ना, रेट का ग्राफ हो गया। अब हमें एवरेज रेट निकालनी, तो दोनों की निकालने में पहले रिएक्टेंट की निकाल के बताता हूँ। ग्राफ बना लेना, पहले इसका ग्राफ बना लेना जो मैंने बनाया दोनों वाला। अब ग्राफ आता है एवरेज रेट के लिए। एवरेज रेट के लिए देखो, इनिशियली स्टार्टिंग में इनिशियली यहां पर आ जाओ, यहां पर कंसंट्रेशन C1 रही होगी, किसकी, इनिशियली मैं और से डिनोट करता हूं, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी, C1 रही होगी, है ना। और कुछ टाइम, उस टाइम पे T क्या रहा होगा, उस टाइम पे T क्या रहा होगा, T1 रहा होगा, है ना। अब कुछ समय बाद आओ, कुछ टाइम बाद जो है प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट की तरफ चला, रिएक्टेंट कम हुआ, प्रोडक्ट की तरफ चला। तब दूसरे टाइम पे जब टाइम कुछ खर्च हुआ, जब कुछ टाइम के बाद हमने देखा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रह गई, C2, क्या रह गई, C2। फर्स्ट कंसंट्रेशन C1, सेकंड कंसंट्रेशन C2, तब टाइम क्या रहा होगा, T2, टाइम क्या रहा होगा, T2, यही रहा होगा। तो ये क्या है आपके पास, इस तरह से जो निकालोगे वो क्या होगा, एवरेज रेट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेट इक्वल टू, अब ऊपर क्या है कंसंट्रेशन, नीचे क्या है टाइम, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये कंसंट्रेशन हो गई आपकी, ये कंसंट्रेशन हो गई आपकी। तो ऊपर कंसंट्रेशन, नीचे टाइम। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये आ गया, ये रेट ही है। अब आप इसमें मुझे बताओ, अगर मैं इसकी रेट लिखूंगा तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, ये क्या होगी कम, ये क्या है ज्यादा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 इज ग्रेटर देन C2। अरे भाई C1 ज्यादा है ना, C1 ज्यादा है, C2 तो कम हो गई ना, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किधर चले गई, प्रोडक्ट में। ये देखो C1 कितना था, ये C1 कितना था, C1 100 था, C2 कितना हो गया 80, तो ज्यादा कौन है, C1, तो C1 इज ग्रेटर देन C2। अब तो भी बताओ, अगर C2 कम है, C1 ज्यादा है, तो सिंबल किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। और इस बात को कैसे लिख दोगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये है एवरेज रेट, किसके लिए है, एवरेज रेट। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए निकाल लोगे, ऐसे ही किसके लिए निकाल लोगे, प्रोडक्ट के लिए निकाल लोगे। चलिए प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, ये सब एवरेज चल रहा है, प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं।
है ना। तो प्रोडक्ट के लिए कैसे निकालोगे, ये तो रिएक्टेंट वाला हो गया, ये किसके लिए निकाला आपने ग्राफ, रिएक्टेंट। अब निकालो प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए निकालोगे तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम, और ऐसे चेंज हुआ था, ऐसे चेंज हुआ था। तो क्या करोगे, C1 पर कंसंट्रेशन क्या रही होगी, C1 पर कंसंट्रेशन ये रही होगी, तब टाइम क्या रहा होगा, T1 रहा होगा। यहां से चल के कंसंट्रेशन यहां आ गई, यहां से चल के कंसंट्रेशन यहां आ गई, तो C2 रही होगी, और ये क्या रही होगी, T2 रही होगी। C2 रही होगी, T2 रही होगी, तो इसकी रेट क्या लिखोगे, इसकी रेट क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 अपॉन सॉरी C2 T2 माइनस T1। अब आप यहां पे देखो C1 की कंसंट्रेशन कम है, ये देखो ये C1 है, ये देखो ये C1 है, ये C2 है प्रोडक्ट का। तो C1 है तो C1 0, C2 20 है, तो क्या हो गया, ये तो ज्यादा है, ये कम है, तो यहां पर क्या होगी, यहां कंडीशन क्या है, यहां पे कंडीशन है कि C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1 है। तो बताओ ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा वाली क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसकी रेट को, रेट पॉजिटिव में रखना है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपने रिएक्टेंट के लिए जो रेट लिखी वो ये है, और प्रोडक्ट के जो लिए रेट लिखी है वो ये है, ये एवरेज रेट। विजिबल है, विजिबल है, थोड़ा सा ओके, ठीक है, अब विजिबल है, अब विजिबल है पूरा। तो देखो जरा, ये क्या है, ये पॉजिटिव में लिखा है, ये नेगेटिव में लिखा है, ये पॉजिटिव में लिखा है, ये नेगेटिव में लिखा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट आपको समझ में आ गई होगी। ये तो है आपकी एवरेज रेट, और एवरेज रेट के ग्राफ है ना। इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ ले लेता हूँ ना, यहाँ, और ये यहाँ, ऐसे रहा होगा, ऐसा प्रोडक्ट रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया। ये तो किसका हुआ बेटा, ये तो पूरा का पूरा किसका डिस्कशन हुआ है, एवरेज रेट का डिस्कशन हुआ है। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पर चलते हैं। ग्राफ समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ ऐसे है, C1 C2 है, ये भी C1 C2 है, आगे बात समझ में। अब इसे फटाफट नोट कीजिए। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पर। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, ध्यान रखना, इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना है, इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये किसी काम का नहीं है। सिर्फ ये समझना है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, बहुत फास्ट होने वाली, जबकि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होती है, वेरी फास्ट होने वाली। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, वो आप किसी टाइम, मतलब यहाँ पे देखेंगे, ये तो यहाँ कंसंट्रेशन यहाँ और यहाँ की कंसंट्रेशन के बीच को करके फिर एवरेज निकाल रहा है। टाइम यहाँ से और यहाँ के टाइम को कंसंट्रेशन, यहाँ से यहाँ तक की कंसंट्रेशन और यहाँ से यहाँ तक के टाइम का एवरेज निकाल रहा है, जबकि वो किसी एक पॉइंट पर निकलवाएगा। किस पर, एक पॉइंट पर, कि यहाँ से यहाँ तक मत बता, यहाँ किसी एक पॉइंट पे बता, वो होगी इंस्टेंटेनियस रेट। निकालते हैं उसको, फटाफट से नोट कीजिए। चलिए अब आ जाइए, बात करते हैं किस पे, इंस्टेंटेनियस रेट पर बात करते हैं। किस पे करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट पे बात करते हैं। यहां जाइए, इसको यहां ले आ जाइए, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सेकंड नंबर की है अपने पास। फर्स्ट नंबर की तो ये थी, ए लगाया है तो बी लगा दो यार, ए लगाया है तो बी लगा दो, ठीक है, ये है। अब इसको समझते हैं फटाफट से और बात खत्म करते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि आपको इसकी रेट निकालनी है ना, इसकी रेट निकालनी है, किसकी, रिएक्टेंट की रेट निकालनी है। ये रही, ये क्या है, कंसंट्रेशन, ये क्या है, टाइम टी।
ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है, टाइम टी। अब इसकी किसी एक पॉइंट पे निकालनी, किस पे निकालनी, किसी एक पॉइंट पर निकालनी। ये पॉइंट है, इस पर बताओ। ये कह रहा है यहां से यहां तक मत बताओ, यहां से यहां तक नहीं जाननी है मेरे को तो ये बताओ किसी टाइम टी पर, किसी एक टाइम टी पर मुझे इसकी रेट बताओ। तो उसकी कंसंट्रेशन यहां रही होगी। तो जब उसकी रेट निकालोगे तो कैसे निकालना पड़ेगा आपको, स्लोप डालना पड़ेगा भैया। क्या डालना पड़ेगा, स्लोप। इससे निकालोगे, है ना, इससे निकालोगे। ये ओ किससे, ए की तरफ चल रहा होगा, सी की तरफ चल रहा होगा। तो आपको इसकी इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओ ए अपॉन ओ सी निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं उसी को लेंगे हम आगे रेट को निकालने के लिए, है ना। फिर आ गया आपका बी प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे कैसे निकालना होगा, तो प्रोडक्ट पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, सी टी, प्रोडक्ट यू है, प्रोडक्ट कैसे यू है, यू जा रहा है, यू जा रहा है। तो उसमें भी कह रहा है कहां पर बनानी है, किसी एक टाइम पर, इस टाइम टी पर आ जा, तो इस टाइम टी पर बता। तो उस पे फिर हमें निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा, इधर से स्लोप डालना पड़ेगा, इधर से क्या करना पड़ेगा, स्लोप डालना पड़ेगा, है ना। तो इसका टेंजेंट कहाँ टकरा रहा है, इसका टेंजेंट कहाँ टकरा रहा है, तो वहीं पे हम इसको क्या करेंगे, इसका जो है वो रेट निकालेंगे इसकी। तो ये हो जाएगा आपका, कैसे निकलेगा ये, मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, ऐसे, सॉरी दूसरे से दिखाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, तो यही हुआ, ये ट्रायंगल बन गया, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा, तो ये ट्रायंगल के थ्रू निकल जाएगा। ये देखो ट्रायंगल ऐसे, ऐसे और ऐसे, इससे निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पर। और यहाँ पर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल पर, देखो ये और ये, तो इसके इस पॉइंट पर निकालना है ना, इस पॉइंट पर निकालना है। तो ये आपका O है, ये A है, ये C है। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इसका रेट कैसे निकालोगे, इसका रेट क्या होगा, OA लंब, यहाँ पे भी लंबी था ये OA, तो OA OC लंब आधा, इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पे निकाल लोगे, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। और हम बातें करेंगे अब आगे आने वाले इस पे जो न्यू टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा जब टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और हमने इसमें से दो बातें क्लियर की, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन है, रेट ऑफ रिएक्शंस कौन है। टाइप ऑफ रिएक्शंस हमारे पास कौन कौन सी थी, तीन टाइप की रिएक्शंस थी। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितनी थी, दो टाइप की थी। टाइप ऑफ रिएक्शंस में क्या था, इंस्टेंटेनियस, एक्सट्रीमली स्लो, मॉडरेट, तीनों हो गई। फिर रेट ऑफ रिएक्शन आई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपके पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, उसके साथ होगा। हाँ, इसमें एक चीज जो हमने छोड़ दी है वो क्या है, यूनिट। क्या है यूनिट, क्या है इसकी यूनिट, यूनिट बड़ी काम की चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यूनिट। बोलो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, बोलो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, यूनिट यही बता देते हैं, अरे यहाँ जाओ, यूनिट कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आप इसको पूरा लिख सकते हो आराम से, क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, खत्म कहानी, ये होगी। तो ये यूनिट भी हो गई आपकी, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंफ्यूजन लाएगी, कोई बात नहीं, वो देखेंगे उस टाइम पे क्या होगा। तो आई होप कि अभी तो यूनिट समझ में आ गई होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। कहां से निकाला मैंने, यहाँ से। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप हम बात कर रहे थे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस तीन थी और रेट ऑफ रिएक्शन दो है। कौन कौन सी, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट में कैसे निकालना होता है, इस तरह से, दो कंसंट्रेशन के बीच क्या चेंज आया वो, और टाइम के बीच क्या चेंज आया, उस पूरे को लेते हैं और उससे निकालते हैं। यहाँ पर भी उससे निकालते हैं।
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और साइन कन्वेंशन में ध्यान देना, इसका क्या है, रिएक्टेंट का साइन क्या है माइनस और प्रोडक्ट का साइन क्या है प्लस। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, एक पॉइंट पर निकालना होता है, टी टाइम टी पर पॉइंट पर, एक किसी पॉइंट टाइम टी पर निकालना होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक टेंजेंट डालना पड़ेगा, उसका ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और उससे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला था, उससे निकाल लेंगे। यहाँ पर भी क्या है, प्रोडक्ट है तो उसका भी निकालना है, तो क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे और उसका ट्राइंगल फॉर्म करेंगे और उससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, दोनों निकल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने दो बातें क्लियर की है, टाइप ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो लोगों को बेनिफिट्स दीजिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतने वीडियो अच्छे आएंगे, जितने सब्सक्राइब मिलेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप प्लीज जितना हो सके उतने लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि इंफॉर्मेशन लोगों तक जितनी ज्यादा हो सके उतनी पहुंचे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।